नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार यानी कि खबर बिहार। खबर बिहार में हम बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। सियासत गर्म है, सीट शेयरिंग को लेकर कई तरह की बयानें आ रही है। इसी बीच लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। तो वहीं आपको बता दें बिहार के नियोजित शिक्षकों का जहां 13 मार्च को सुनवाई हुई और आज एक बार फिर से विस्तृत सुनवाई यानी कि बहस होने की बातें आई है। तो निश्चित तौर पर आज जो है 14 मार्च 2024 को बिहार के नियोजित शिक्षकों का भाग के फैसले पर बड़ी बहस होगी। कई नामचीन वकील भी उतारे गए हैं। अब देखना यह होता है कि चिट किसका पट किसका होता है, सरकार की जीत होती है या फिर नियोजित शिक्षकों का जो मांग है उसको सही ठहराते हुए नियोजित शिक्षकों की जीत हो। खैर आज फिलहाल कुछ समय के लिए इंतजार करना होगा और आज बखूबी फैसला आने की उम्मीद है। जहाँ तक नियोजित शिक्षकों का मानना है कि हमारी सत्य की लड़ाई है और हमें जीत जरूर मिलेगा, हमें इंसाफ न्याय पर भरोसा है। तो वहीं बिहार के वार्ड सदस्य भी अब आगे बढ़ने को तैयार हो गए हैं, संगठित हो रहे हैं और हर प्रखंड से एकजुटता दिखाई देने लगी है और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के मूड में बिहार के वार्ड सदस्य हैं। वहीं अगली बड़ी खबर के रूप में हम आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बिहार में एनडीए में सीटों का फार्मूला तय हो गया है। बीजेपी 17 सीट से चुनाव लड़ेगी और जदयू 16 सीट से चुनाव लड़ सकती है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, मैं पीएम नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करता हूं। एनडीए के साथ जो हमारा पुराना गठबंधन रहा है उसे आज पुनः एक नई मजबूती का कार्य हुआ है, यानी कि बिल्कुल गोटी फीट फाट है। वहीं पशुपति पारस को बीजेपी ने दिया राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव, सांसद प्रिंस राज को बिहार में मंत्री बनने की कही बातें। अब यह सूत्रों के हवाले से खबर आई है तो देखना यह होता है कि क्या होता है। हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल कर आई है। सूत्रों के मुताबिक बिहार एनडीए की सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीट दी गई है। हाजीपुर, वैशाली, जमुई और समस्तीपुर, खगड़िया और इसके साथ नवादा सीट पर एलजेपीआर चुनाव लड़ेगी। माना जा रहा है कि चिराग पासवान अपने नेताओं के साथ भी बैठक कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने एलजेपीआर को जीती हुई 6 सीटों में से 1 सीट छोड़ने को कहा है, जिसको लेकर यह बैठक की जा रही है कि किसे छोड़ा जाए। खैर इन दिनों चिराग पासवान चर्चा में बने हुए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि 22 नर्सिंग संस्थानों में इस सत्र से नामांकन शुरू किया जाएगा। 35 में 13 अभ्यर्थी गलत तरीके अब इस्तेमाल करते हुए चयनित, इसलिए 22 को ही पोस्टिंग मिलेगी। 1320 नए सीटों पर नामांकन होगा। प्राचार्य नियुक्ति को लेकर यह बड़ी खबर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस सत्र से राज्य के 22 नए सरकारी एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग संस्थानों में स्टूडेंट का नामांकन कराया जाएगा। इन सभी सीटों पर यह नामांकन होगा। और इधर बता दें लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा इसी सप्ताह बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा, कोई कहीं नहीं जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के सहयोगी साथ रहेंगे। वहीं पारस और विनोद तावड़े के बीच सीट बंटवारे पर भी बात चली है। तो अब बस कुछ समय के बाद यह क्लियर हो जाएगा कि एनडीए में क्या कुछ चल रहा है। इधर नंदकिशोर यादव ने कहा है, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार को लगातार दे रहे हैं सौगात। आपको बताते चले कि इन्होंने कहा कि तब से देश और बिहार को सौगात दी जा रही है, प्रधानमंत्री जब से बने हैं पीएम मोदी। इधर बता दें कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का जो सपना देखा है उसे साकार करने के लिए बिहार प्रधानमंत्री का साथ देगा।
85,000 करोड़ की परियोजनाएं समर्पित की गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के शुभारंभ के लिए पटना जंक्शन पर आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे की 85,000 करोड़ से अधिक की परियोजना देश को समर्पित की है। तो यह बिहार के लिए एक बड़ी चीज़ है। तो वहीं बिहार में हर साल बढ़ रही है 12% बिजली की खपत। आपको बता दें कि बिहार में हर साल औसतन 12% बिजली खपत में वृद्धि हो रही है। पिछले साल कंपनी ने रिकॉर्ड 7,576 मेगावाट बिजली आपूर्ति की थी। राज्य में बढ़ रही बिजली खपत को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष राज्य में 8,000 मेगावाट से अधिक बिजली खपत होगी। इसे देखते हुए कंपनी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। 1.5 दशक पहले राज्य में 1,000 मेगावाट से कम बिजली खपत होती थी। तो लगातार बिजली की खपत बिहार में बढ़ रही है। इधर लक्ष्य का 33% आंगनबाड़ी ही स्कूलों में संचालित। 50,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 16,500 की स्थानांतरित हो सके। शिक्षा विभाग को सभी जिलों से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। सबसे अधिक पटना जिले में 955 आंगनबाड़ी का स्कूलों में हो रहा है संचालन। तो एक तरह से स्कूलों के साथ में आंगनबाड़ी केंद्रों को जोड़ा जा रहा है। इधर स्वावलंबी उत्सव में अमीरी गरीबी के बीच की खाई पाट रही है जीविका दीदी। यह मानना है, आपको बता दें कि जीविका दीदी अमीरी और गरीबी के बीच खाई को पाटने का काम कर रही है। जीविका दीदियों ने खुद को स्वावलंबी बनाकर खुद के सपनों के साथ साथ सरकार के सपनों को भी साकार किया है। यह बातें बीते दिन जीविका के प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई फुलवारीशरीफ की ओर से आयोजित मिशन स्वावलंबन उत्सव का मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कही है। मौके पर सतत जीविकोपार्जन SJY योजना के अंतर्गत क्रमिक विकास के 9 संकेतकों को प्राप्त कर स्वावलंबी बनने वाली 250 जीविका दीदियों को मुख्य अतिथि ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया है। तो वहीं सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 5.79 लाख यानी 5,79,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बिहार में सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने के लिए हर रोज हजारों की संख्या में लोग डाकघरों में करा रहे हैं अपना पंजीयन। तो सूर्य घर के लिए पंजीयन हो रहा है। तो वहीं बिहार में 2700 किलोमीटर नई सड़क को मंजूरी, दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। 1832 करोड़ रुपए खर्च होंगे केंद्र ने मंजूरी दिया और प्रस्ताव को दे दिया है। 500 नए पुलिया भी बनाए जाने का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार सरकार ने निर्माण के लिए अपने हिस्से की राशि आवंटित की। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सुलभता और बेहतर अब होगी। 3014 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर लग चुकी है अब मुहर। तो लगातार विकास में सड़क निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है और कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। नीतीश सरकार में ही जनता के दरवाजे पर पहुंचा है विकास। राजद काल के मुकाबले 10 गुना अधिक हुआ है बजट। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि राज्य की जनता यह भूली नहीं है कि नीतीश सरकार से पहले बिहार में कैसी अंधेरी नगरी थी। नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद ही पहली बार आम जनता के दरवाजे पर विकास पहुंच हुई है, यानी कि विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस की अगर बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस की होगी अब ऑनलाइन स्कैनिंग। अब बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस और ऑनर बुक की ऑनलाइन स्कैनिंग होगी। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। यातायात अधिकारियों के साथ इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। प्रयोग सफल होने के बाद इस तकनीकी को जल्द ही हर जिले में शुरू किया जाएगा। तो अब आप बिना लाइसेंस के नहीं चल सकते हैं। इधर स्कूल दाखिले के वक्त जन्म प्रमाण पत्र जरूरी देखें। शिक्षा विभाग का यह नया फरमान जारी हुआ है। शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में फर्जी नामांकन पर रोक सुनिश्चित करने का आदेश सभी जिलों को दिया है। विभाग ने कहा है कि वैसे छात्र छात्राओं का नामांकन सरकारी स्कूलों में हो जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं, ना कि सिर्फ योजनाओं का लाभ लेने के लिए यहाँ नामांकन ले रहे हों और पढ़ाई किसी निजी स्कूल में करें। तो इसके लिए अभिलेख भी अब विद्यालय में देना होगा। इधर राजद ने कांग्रेस के दावे का पूछा आधार। कांग्रेस ने 15 सीट पर दी कि दावेदारी सीट बंटवारे पर अगली बैठक जल्द होने की बातें आ रही है। वहीं राज्य में 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती रद्द कर दी गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने मांगा था आवेदन। वैकेंसी रद्द करने का कारण अपरिहार्य बताया गया है। तो वहीं अगले वित्तीय वर्ष की कृषि योजनाओं को इसी माह स्वीकृति उप मुख्यमंत्री
विजय सिन्हा का यह ऐलान है। कृषि रोड मैप की योजनाओं की स्वीकृति समय से पूर्व हो जाएगी, कृषि सचिव ने यह बातें कही है। तो वहीं निगरानी करेगी मनरेगा जॉब कार्ड घोटाले की जांच। पश्चिमी चंपारण से बात आई है, मुखिया ने कर्मियों के नाम पर जॉब कार्ड बनवाया है, अब इसकी जांच है। अब जल्द ही मुखिया जी पर भी सामंत आने वाली है। इधर 6 माह में दर्जन भर अस्पतालों में शुरू होगी डीएनबी की पढ़ाई। पीजी व डिप्लोमा का होगा कोर्स। राज्य में 100 डीएनबी पीजी असर की बढ़ जाएगी सीटें। बहुत सारे फायदा होगा इसको लेकर। इसकी ओर से तमाम जो लोग हैं इससे जुड़ सकते हैं डीएनबी से, और अस्पतालों में डीएनबी की पढ़ाई का लाभ ले सकते हैं। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। बिहार के नियोजित शिक्षकों की नज़र आज हाई कोर्ट पटना पर टिकी हुई है। हमारे साथ बने रहिए, आपको हम बताएंगे कि आज क्या कुछ कोर्ट में हुआ है। शाम तक का इंतजार कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद।